अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस टाइम पे माँ काली आपको ये संदेश प्रदान कर रहे हैं। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे अभी, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टाइमलेस है, कलेक्टिव। ओके। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है इनके पास्ट के बारे में? ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट काली तंत्रिका। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या करेंगे आप। काली तंत्रिका माँ तभी अपियर करते हैं जब आपको कुछ चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना है और अपने इंट्यूशंस को सुन के कुछ अलग नए पथ पे जाना है। सो काइंड ऑफ काली तंत्रिका माँ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप पहले एक तरीके से सोच रहे थे, काइंड ऑफ आपका माइंडसेट अलग था। अब आपके अंदर रियलाइजेशंस आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपका रियलाइजेशंस हो कि पास्ट में शायद आप कुछ अलग ही कर रहे थे, अब आपको कुछ नया करना है, कुछ नए तरीके से लाइफ को आगे बढ़ना है। और आई फील कि इसीलिए कुछ चीज़ आपको पसंद आ रहे हैं। ये नई चीज़ हो सकता है या फिर कुछ नए तरीका आप अपनाने की कोशिश कर रहे हो। एनीवे, जो भी है, काली तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको कुछ नई चीज़ पसंद आ सकता है, और जो चीज़ आप कर रहे थे शायद वो चीज़ आपको उतना पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि आप तब उस टाइम पे कैटरपिलर थे और अब आप बटरफ्लाई में बदल गए हो। एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए जो चीज़ कैटरपिलर के लिए अच्छा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बटरफ्लाई के लिए भी वो चीज़ अच्छा रहेगा। सो येस, आप डिस्कनेक्टेड फील शायद कर सकते हो पास्ट में, बिकॉज आपके लाइफ में एक नई चीज आ रहे हैं। ये कुछ प्रोफेशनल रिकॉग्निशन हो सकता है, न्यू इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, न्यू स्पिरिचुअल रूट हो सकता है। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन पावर है आपके अंदर, चाहे आप लड़की हो, सबके अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी रहता ही है। तो आपके मैस्कुलाइन पावर क्या करते हैं ना, लॉजिकली आपको पुश करते हैं। और हमेशा आप जब लॉजिकली चलते हो तो आपको पता नहीं चल पाता है, आप हमेशा वैलिडेशंस ढूंढते हो। लाइक क्या हो सकता है चीज, आप पहले से ही गेस करने की कोशिश करते हो। तो आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे नहीं जा सकते हो। तो आप क्या करते हो ना, डिफेंसिव जोन में चलते हो, या फिर आप कुछ अलग ही करते हो जो चीज़ के लिए आप नहीं बने हो। इसीलिए आप डिससेटिस्फैक्शन को फील करते हो या फिर आप डिससेटिस्फाइड रहते हो ना। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल यानी कि इंट्यूशंस को प्रायोरिटी दोगे और इंट्यूशंस को सुनोगे, और आप जो आपका मन, जो आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं वो सुन के आगे बढ़ोगे, भले वो बहुत पथ लॉजिकली क्यों ना उतना साउंडेड ना है, तो भी अगर आप चाहोगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से आप एक सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हो। सो आई फील के पास्ट को आप जितना ज़्यादा लॉजिकली देखोगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंट्यूटिवली सोचिए कि क्यों कुछ चीज़ पास में आपका हुआ है, क्या आपका पास्ट आपको कह रहा है, और उस इंट्यूशंस को फॉलो करके आपको एक नए डिसीजंस लेना है, आपको एक नए अप्रोच अपनाना है, आपको एक नए तरीके से आगे बढ़ना है। नाउ काली तंत्रिका का जो ये सिंबल है, ये है कि आपके मैस्कुलाइन पावर फेमिनाइन प्रिंसिपल से यानी कि फेमिनाइन पावर से कम है, ये माँ नहीं कह रहे। माँ बोल रहे हैं कि दोनों ही इक्वल है। बट ये जो माँ काली शिव जी के ऊपर है, इसका सिंपल मतलब है कि आपको अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को प्रायोरिटी देके उसके साथ साथ आप अपने मैस्कुलाइन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, यानी कि आप इंट्यूटिवली आगे बढ़ेंगे एंड देन आप अपने मैस्कुलाइन पावर से उस इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए अपने सक्सेसफुल जोन में जाओगे, या फिर आप अपने गोल को अचीव करोगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट लीडरशिप क्वालिटीज की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पैशनेट मैस्कुलाइन पावर की ज़रूरत है। बट याद रखिए एक चीज़ कि वो स्ट्रॉन्ग पैशनेट पावर एक टॉक्सिक पावर में बदल ना जाए, क्योंकि कई कबार हम लोग जानते भी नहीं होते हैं, बट हम लोग एक टॉक्सिक एनर्जी में बदल जाते हैं। क्या है कि जब हम लोग टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्लिंगी हो जाते हैं कि हम लोगों को कुछ चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, काली माँ को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि समय को मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको भी माँ कह रहे हैं कि समय
आपका पास्ट क्यों हुआ, और अगर आप अपने पास्ट को बहुत जल्दी बदलने की कोशिश करोगे, पास्ट को बहुत जल्दी फिक्स करने की कोशिश करोगे, तो गलत हो जाएगा। जो भी चीज़ हो चुका है उसको रिकवर करने का मौका दीजिए। ज़्यादा पुश मत कीजिए किसी चीज़ों को, अपने आप होने दीजिए। अगर पास्ट में कुछ बुरे चीज़ हुए हैं या फिर जैसे आप सोचे थे वैसे नहीं हुए हैं, माँ कह रहे हैं कि समय दो, वो चीज़ ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। बट अगर आप टॉक्सिक वे में अपने पास्ट को डील करोगे और अगर आप समय को परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, तो जहाँ पे आपको पहुँचना है वो आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करें। हो सकता है कि वो चीज़ नया आपके लिए फील करवा सकता है, या फिर वो चीज़ एक एंटायरली एक नए पर्सपेक्टिव है, बट अभी आपको अपने पुराने बातों को छोड़ के एकदम एक नए चीज़ के ऊपर फोकस करनी है, नए एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करनी है। एंड अगर आपके इंट्यूशंस भी ये कह रहा है तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूशंस को नज़रअंदाज मत कीजिए। सो इन शॉर्ट, आप अपने पास्ट को लेके मत सोचिए, क्योंकि बार बार सोचने से कुछ भी बदलेगा नहीं है। आपको एक नए तरीका अपनाना होगा, नए एस्पेक्ट से अपनी ज़िंदगी को देखना होगा, और एक नए पथ आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपको अपना रास्ता बदलना है, ओके। और पास्ट को ऑटोमेटिकली सॉल्व होने दीजिए, पास्ट को पुश नहीं करना है, ओके। प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट सिचुएशंस पे है खरगास्त्रा, दैट इज इट। नाउ खरगास्त्रा का मतलब क्या है कि कुछ चीज आपके लाइफ से कंप्लीटली आपको कट ऑफ करनी है। जब आप सोल पर्पस में सोल जर्नी में रहते हो, जब आप सोल पर्पस को फॉलो करते हो, तब क्या होता है ना कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड हो, यहाँ पे आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए खरगास्त्रा आया है। जब भी आपके स्पिरिचुअल जर्नी एक बहुत ही क्राइसिस में होता है, जब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको पकड़ के मतलब खींचते हैं पीछे की तरफ, जब आप तय नहीं कर पाते हो कि आपके लिए हाईएस्ट गुड क्या है, आपके लिए सही रास्ता क्या है, जब आप कंप्लीटली परास्त हो जाते हो, पराजित हो जाते हो लालच के सामने, अहंकार के सामने, परिस्थितियों के सामने, उस टाइम पे खरगास्त्रा आता है। उस टाइम पे माँ आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और खरगास्त्रा मतलब इस टाइम पे माँ इंटरफेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशंस आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो इंटरफेयर करना मतलब क्या है, आपके जो भी ये सब अर्थली अटैचमेंट्स है, ये जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, ये सब चीज़ों को माँ रिलीज करवा रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग। नो, ये बिकॉज ऑफ समथिंग ये आपको पता है कि कौन सी चीज में आप बिजी हो, क्यों आपके दिमाग में स्पिरिचुअल थॉट्स नहीं आ रहे, क्यों आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर थॉट्स है, क्यों आप ऑब्सेस्ड हो कुछ चीजों को लेके, क्यों आप डिप्रेस्ड हो कुछ चीजों को लेके, क्यों आप सैड हो कुछ चीजों को लेके, ये मुझे नहीं पता है ना। मुझे जो पता है कि माँ आपके लाइफ से कुछ चीजों को रिलीज करने वाले हैं, बिकॉज अगर माँ वो चीज नहीं करते तो शायद आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बंद हो जाता, या फिर शायद आप एक ही जगह पे स्टक हो जाते। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को रिमूव करने वाले हो, परमानेंटली रिलीज करने वाले हो कुछ टॉक्सिक चीज़ों को, और ये चीज़ ऑटोमेटिक होगा। लाइक ये चीज़ कब होगा ये आपको पता नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक होने वाला है। कुछ एंडिंग्स आर कमिंग, लाइक सम थिंग्स आर गोइंग टू एंड, क्योंकि वो अगर एंड नहीं होगा ना तो कुछ नई चीज़ नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए काली तंत्रिका माँ आपको पहले से बोल रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो कि चीज़ सही नहीं हो रहा है, और शायद आप अभी भी उस सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि कौन से सिचुएशंस को मुझे फिक्स करना है, या फिर आप डर रहे थे लाइक कैसे मैं करूँगा। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी है, इस टाइम पे माँ आपके लाइफ से कुछ चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं। आई थिंक वो चीज़ आपके लिए बहुत ही बुरा था, या फिर वो चीज़ एकदम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जो भी एक्सटर्नल बर्डन या फिर टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक प्लेस, टॉक्सिक काम जो भी था, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने एंड हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स माँ कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ आपके लिए बना है तो वो रिटर्न होके भी आएगा। सो दीज एंडिंग्स आर अ नेचुरल प्रोसेस, एंड दीज एंडिंग्स हैव लाइक दे हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। मतलब ये सारे जो एंडिंग्स हो रहा है, चाहे वो दोस्ती हो, वर्क हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी हो, इसका एक मीनिंग है। तो आप एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें, और
एक चीज़, एक कहावत कि कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए माँ आपको बुरे अटैचमेंट से बचा रहे हैं। और ऑटोमेटिकली आपको भी पता है कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, कुछ चीज़ को आप नहीं और सह सकते हो, सो आप ही ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को अपने मन से डिटैच कर रहे हो, कॉर्ड कट कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, बिकॉज दीज एंडिंग्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि एक एंडिंग नहीं, कुछ बहुत सारे हो सकता है। सो इसीलिए एक स्पेसिफिक मीनिंग माँ आपको आपके सामने लेके आ रहे हैं, लाइक आपको वो मीनिंग समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माँ एक इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आप समझो कि कौन से टॉक्सिक चीज आपको सुबह से परेशान कर रहा है, कौन से वो चीज है जो आप मान नहीं सकते हो, उसको इमीडिएटली कट ऑफ करो ना। कट ऑफ मतलब पहले क्या कहा माँ, काली तंत्रिका, मतलब कुछ लोगों को आप पुश करके बदल नहीं सकते हो, कुछ सिचुएशंस को बदल नहीं सकते हो, सिचुएशंस को अपने आप चलने देना है। बट आपको क्या करना है, लाइक आपको बोल के किसी से मैं तुम्हारे साथ और बात नहीं करूंगा, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं। हम कुछ भी नहीं बोलते, हम लोग साइलेंट रहते हैं और हम खुद के साथ बात करके बोल देते हैं कि नहीं, वो ये बात मुझे कहे तो मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। ये डिस्कशन हम खुद के साथ करते हैं। सो द खरगा मीन्स कि आप खुद के साथ डिस्कस करके कुछ ऐसे डिसीशंस लेने वाले हो कि आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ों को आपको कुछ दिन के लिए हो या फिर परमानेंटली हो, आपके लाइफ से अभी के लिए हो, रिमूव करना है। सो आप अपने पास्ट के अटैचमेंट्स को रिमूव कर रहे हो, आपने सॉल्व करने की कोशिश की है, बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश की है, बट फिर भी हो सकता है कि कुछ डिसरिस्पेक्ट आया और आप उसको सह नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे बुरे लाइक एक्सपीरियंस आप फेस किए जिसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, इट्स हाई टाइम टू पुट एन एंड टू समथिंग। ओके, लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा। और फ्यूचर में आया है काला धारा माँ, वाह, यू नेवर नो। लाइक यहाँ पे माँ कह रहा है कि शायद आपको अभी लग रहा है कि कैसे हो सकता है कुछ चीज़ें, कैसे आपके लिए सब चीज़ पॉसिबल हो सकता है, कैसे आप रिकवर करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। वेल माँ कह रहे हैं कि जब आप अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को रिमूव करोगे, विद द गुड इंटेंशंस कि मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए और अच्छा नहीं है, इस इंटेंशन से रिमूव करोगे, तब आपके सामने एक नए पथवे ओपन हो जाएगा, एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और वो पॉजिटिव चेंज भरपाई करेंगे आपके लॉस का। सो ऐसा हो रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ आप लेके चल रहे थे बिकॉज आपको कम मिल रहा था, बट फिर भी कुछ मिल रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही कम मिल रहा है बट फिर भी कुछ तो मिल रहा है, तो इसीलिए आप लेके चल रहे थे। अब माँ आपको क्या कह रहे हैं कि छोड़ो वो सब चीज़ों को, अब आपके लिए जो चीज़ परफेक्ट है, जो चीज़ आपके सारे लॉसेस को भरपाई कर देंगे, सारे वुंड्स को हील कर देंगे, सारे लॉसेस का भरपाई तो मैंने पहले ही कहा था, वुंड्स को रिकवर कर देंगे, एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ आपके विश को फुलफिल करेंगे, कुछ एक ऐसे फेज की तरफ माँ लेके जा रहे हैं। सो एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं जहाँ पे आप फुलफिल्ड होंगे, आपका विश फुलफिल होगा, घर में सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट यू कैन से। और ऐसा चीज़ कि मतलब आप बहुत ज़्यादा, आपका ऐसा लग रहा था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, एक ऐसा फेज की तरफ माँ लेके जाएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। सो आई थिंक कि आप एक बेहतरीन फेज की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सनल पावर कितना ज़्यादा है, जहाँ पे आप अपने रिस्पेक्ट के साथ जी पाओगे, जहाँ पे आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, जहाँ पे आपके सामने एक नए सिचुएशंस आएगा, जहाँ पे आप खुद को रीडिस्कवर करोगे। बट ये तभी हो सकता है जब आप अपने एक्सटर्नल अटैचमेंट्स एंड आपके प्रेजेंट के टॉक्सिक अटैचमेंट्स को हटा के ओपन अप हो जाओगे। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द चेंज, चाहे वो चेंज एक्सेप्ट करने में कितना भी बुरा क्यों ना आपको लग रहा है, एक्सेप्ट द चेंज, यू विल गेट समथिंग बिगर। ओके,
काली तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि माँ आपको बार बार ही कह रहा था कुछ चीजों को छोड़ने के लिए, कुछ चीजों को छोड़ने के लिए, बट आप छोड़ नहीं पा रहे थे, इसीलिए माँ ने कुछ चीजों को खुद आके आपके लाइफ से रिलीज किया। एंड देन माँ आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे आपको चीज नहीं करना पड़ेगा, जहां पे आपको डिसरेस्पेक्ट सहना नहीं पड़ेगा, जहां पे आपको ना एम्प्टी नहीं रहना पड़ेगा, जहां पे आपका विश भी फुलफिल होगा, जहां पे आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। सो आई थिंक आप शायद कुछ चीज को ट्राई कर रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था, आप एडजस्ट किए, आपने बहुत कोशिश किए, बट वो चीज बदतर होता जा रहा था। अब आपको माँ एक बेटर ऑप्शंस, बेटर पॉसिबिलिटी, बेटर पथ की तरफ लेके जा रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली काला धारा, एंड आप इस हैप्पी चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बान बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। वेरी सॉरी सुबह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट अब से आपको रेगुलरली वीडियो मिल जाएगा। बाय, टेक केयर।